तो आज हम जिस चैप्टर का बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद होता क्या है। हाँ, सबसे पहला हमारा टॉपिक है बहुपद का घात। बहुपद का घात, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के घात में एक घाती बहुपद आता है, द्विघाती बहुपद आता है, त्रिघाती बहुपद आता है। पद के आधार पे देखोगे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बहुपद में मतलब नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारे पद है, एक दो नहीं है। और तुम सो नहीं, हाँ, आँख हिल रहा तो पानी को हिलाओ आँख पे, अपने आँख हिलना बंद हो जाएगा। तो बहुपद का रूप क्या होता है? बहुपद अगर हमारे पास px है तो इसका रूप क्या होगा? तो an xn an-1 xn-1 an-2 xn-2 और डॉट डॉट करके a0 n0 n का पावर 0, है ना? यही आएगा क्या? इसमें कोई शक है? नहीं ना। ये x है हमारे पास, है ना? तो x का पावर जैसे ही 0 होगा यहाँ पे केवल अचर पद बच जाएगा, वहां से चर तो x गायब हो गया, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम पहला बात करें इसमें कि एक घाती बहुपद का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया वो क्या आ गया? यही आ गया जिसमें x जो चर है उसका घात कितना है? 1 है, ठीक है। इसका घात 1 ही है यहाँ पे मैक्सिमम, तो वो एक घाती बहुपद हो गया, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो n का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो px बराबर क्या हो जाएगा? a2x2 आ प्लस a1x1 आ प्लस a0x0, यही होगा, आएगा ना? द्विपदी बहुपद में यही आएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल के आएगा? a2x² प्लस ax आ प्लस a0, यही आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे a2 को a से रिप्लेस कर देते हैं, a को हम लोग b से रिप्लेस कर देते हैं, और a0 को जो है हम लोग c से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे c हमको मालूम है क्या? अचर पद है ना? ठीक है। रिप्लेस करते ही हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c मिल जाता है, जो कि ये px द्विघाती बहुपद का फॉर्म आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। और कुछ नहीं है, बस उसके अचर पद को तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जो उसका गुणांक है उसको तो चेंज कर ही सकते हैं हम। तो हम बस इसके रूप की बात कर रहे हैं, इसका रूप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कैसे निकालेंगे बहुपद, उसका शून्य क्या होगा, उस पर बात करेंगे। फिलहाल बस हम तुमको रूप बता रहे हैं कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक घाती बहुपद को निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि n का मान इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में n का मान क्या रख दिए? हम 1 रख दिए। n का मान 1 रखते ही क्या हो जाएगा हमारे पास? a1x1 हो गया, अब प्लस लास्ट वाला पद तो सबके साथ रहेगा a0x0, क्योंकि वो अचर पद है ना, तो वो ऐड हो गया इसमें। इसी जगह पे a1 का मान क्या कर दिया? यहाँ पे a1 का मान जो है वो a रख दिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? ax प्लस c आ गया, c आ गया ना। हम c नहीं भी करें, इसके जगह b कर दे, कोई बात नहीं है, लेकिन कांस्टेंट c से लेते हैं इसलिए ज़्यादा बढ़िया लगता है। क्या हम c ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके जगह b भी कर सकते हैं, ठीक है। द्विघाती बहुपद की बात करें तो हमारे पास n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब जो पावर होगा उसका मान क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे वैल्यू रखे तो a2x का पावर 2 और a1x का पावर 1 प्लस a0x0 तो सब में रहेगा, जो कि अचर पद है ना। यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू रखे, क्या हो गया? वैल्यू रखे इसमें तो क्या हो गया? यहाँ पे a2 के जगह पे a रख लिए, a1 के जगह पे b रख लिए, और a0 के जगह पे क्या कर लिए? फिर से c रख लिए। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या निकल करके आ गया कि ax² प्लस bx प्लस c आ गया। तो ये द्विघाती बहुपद में आ गया। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद भी निकालेंगे, ठीक है। त्रिघाती बहुपद की बात करते हैं। इसमें क्या होगा? n का मान कितना होगा? 3 होगा। तो px का मान क्या हो जाएगा हमारे पास?
a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0x0, यही होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a3 को a, a2 को b और a1 को c और a0 है उसको हम यहाँ पे अचर पद के नाम पे d ले लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं, अचर पद मान लिए, है ना। अब इसका वैल्यू जैसे ही रखते हैं वैसे ही हमको px क्या निकल जाता है त्रिघाती बहुपद के लिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारा एक घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इस तीनों का रूप समझ में आ गया? आ गया ना। हम लोग अब इसके आगे बात करते हैं, मतलब हमारा ये बहुपद का जो घात के आधार पे एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती तीनों समझ गए। अब बहुपद के मान की बात करते हैं हम, ठीक है। इसको मिटाए, टॉपिक हमारे पास ये है बहुपद का मान। आपके पास मान लीजिए कि एक बहुपद है px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक बहुपद है। इसमें बहुपद का मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, x का कुछ न कुछ मान देगा। जैसे बोलेगा क्या कि x बराबर 2 अगर हो तो बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 2 को रख देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे p2 बराबर p2, क्या p2 देखा यहाँ पे ना, तो p2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर और जोड़ 3 इंटू 2 और जोड़ कितना हो जाएगा। अब देखो 2 गुने 4 जोड़ 3 दूना 6 जोड़ 4, यही होगा। 4 दूना 8 जोड़ 6 4 8 10, तो P2 कितना आ गया, 18 डंडा P2 नहीं ना, कोई बात नहीं है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए जैसे ही बोलेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को रखेंगे, x के जिस मान के लिए पूछेगा हम उस वैल्यू को रखेंगे और हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बहुपद का मान समझ गए। किसी भी बहुपद में x का वैल्यू रख देंगे तो जो मान आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, बहुपद का। अगला टॉपिक है हमारे पास बहुपद का शून्यक। क्या है, बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि बहुपद हमारा जो है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा, तो शून्यक का सीधा सा मतलब होता है कि px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही px बराबर 0 होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब यहाँ से द्विघात समीकरण से हम क्या कर देंगे, x का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल सकते हैं आराम से। ऐसे हमको यहाँ से आगे भी कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें से हम इसमें से भी कुछ निकाल करके बताएंगे कि बिना उसका वैल्यू निकाले भी कैसे निकलता है शून्यक, सो बताएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर मान लेते हैं px बराबर अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ऐसा कुछ होता, यहाँ पे px क्या अगर शून्यक निकालने के लिए बोलता तो यहाँ पर भी हम px बराबर 0 करते तो हमको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। तो शून्यक का मतलब ही होता है सीधा सा कि बराबर में हम 0 कर देंगे और वहाँ से x और x हो चर में तो x का और चर में y हो तो y का मान निकाल लेंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। x और y का जो भी यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। जितना घात वाला होगा उतना शून्यक आएगा उसका, ठीक है। द्विघात है मतलब इसका 2 शून्यक आएगा, त्रिघात है इसका 3 शून्यक आएगा। और इसके शून्यक को लिखने का जो तरीका है, द्विघात वाले के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, और त्रिघात के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तीनों शून्यकों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं।
तो ये समझ में आया कि बहुपद का शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद के बराबर में अगर हम 0 कर देते हैं तो वो उसका शून्य वहाँ से निकल जाएगा। अगर द्विघातीय बहुपद होगा तो 2 शून्य का आएगा, त्रिघातीय बहुपद होगा तो 3 शून्य का आएगा, 4 घात का होगा तो 4 शून्य का आएगा, 1 घात का होगा तो 1 शून्य का आएगा। मतलब जितना घात होता है उतना ही शून्य का आता है। शून्य लेने के लिए द्विघाती वाले में हम अल्फा और बीटा को लेते हैं, वहीं पे त्रिघाती वाले में हम अल्फा, बीटा और गामा को कैरी करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम ले तो आप कह रहे हैं क्या कि इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। x के जिस मान के लिए बहुपद हमारा 0 हो जाएगा वही हमारा क्या आता है, शून्यक आता है। ठीक है, 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि x के जिस मान के लिए बहुपद हमारा शून्य हो जाएगा वही हमारा उसका क्या होगा, शून्यक होगा। और वो मान कैसे निकलता है, तो हम लोग अचर पद से निकालना सीखे थे। 9th वाले में हम लोग अचर पद से किसी भी चीज़ का शून्यक निकालना सीखे थे कि उसका शून्यक आखिर वो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आप अचर पद का भी सहारा ले सकते हैं। इसका शून्यक मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग बात किए थे संभावित गुणनखंड का। ठीक है, तो संभावित गुणनखंड में ये हमारे पास -2 है, तो इसका संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो एक तो -2 होगा, एक -1 होगा, एक क्या होगा सीधे 1 होगा, एक सीधे 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आ सकता है, एक 1/2 भी आ सकता है इसका, है ना। तो इसी के रेंज में क्या होगा, जनरली हमको इसी जगह से क्या होगा, शून्यक मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि शून्यक आता है कि नहीं आता। एग्जाम्पल बता ही रहे तो इसमें बता देते हैं। तो अगर हम द्विघात से सॉल्व करना शुरू करें, इसको अगर मिटा देते हैं, द्विघात से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 2x² प्लस इस देखो यहाँ पे -2 और ये 2x² दोनों गुना होगा तो क्या होगा, -4x² होगा। और -4x² करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस में 4x माइनस में x ले लेंगे तो गुना करेंगे तो 4x² होगा, माइनस में इस दोनों को गुना करेंगे तो, और -2 वही रहने दिए, बराबर 0 कर दिए। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन कर सकते हैं, 2x कॉमन किए तो x प्लस क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया, और -1 कॉमन किए तो x प्लस 2 आ गया, बराबर 0 हो गया। 2x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -2, x बराबर यहाँ से आएगा 1/2। तो x का मान एक 1/2 और x का मान एक क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यक आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरीके से हमको शून्यक निकल सकता है। द्विघात में 2 शून्यक निकलेगा, त्रिघात में 3 शून्यक निकलेगा। तुम इस वाले वैल्यू को लेकर के इसमें रख करके देख सकते हो, जैसे ही इस वैल्यू को लेकर के इसमें रखोगे ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं इस पे भरोसा है तो हम करके भी बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे अब देखो x का मान क्या रखते हैं, -2 रखते हैं। तो -2 रखेंगे तो 2 -2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू -2 और -2 बराबर आने देते हैं, इसी को लेते हैं क्योंकि हमको इसी के बराबर में ना 0 लाना है। 2 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूना -6 और -2 4 दूना 8 और 6 2 -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो देखो शून्य का सीधा सा मतलब होता है कि वैसा वैल्यू x का जो हम रखें तो हमारा बहुपद क्या हो, 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, वही क्या होता है, हमारा शून्य कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू के लिए हमारा बहुपद 0 देता है वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। द्विघात है इसलिए 2 शून्यक आएगा। तुम 1/2 को भी रख करके चेक कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालने का। ठीक है, कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, आखिर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। देखो बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच का संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना ऊपर बोर्ड पे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है px बराबर, हम द्विघात से ही लेकर के चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर एक घात से लेकर के चले, एक घात से लेकर के चलते हैं क्योंकि हम इसमें दिए हुए हैं रैखिक बहुपद। इसमें हमारा पहला जो है क्या है,
रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी या फिर सी जो भी हो कह सकते हो ना। इस कंडीशन में यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जैसे ही शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 करेंगे। तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से ए एक्स बराबर क्या होगा, बी इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में बी, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। तो इस तरीके से तुमको समझ में आ गया कि ये शून्यक क्या होता है। शून्यक जो आया है हमारे पास ये कितना है, माइनस बी बाई ए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यक जो होता है वो एक्स के गुणांक माइनस में अचर पद बटे एक्स के गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, इसको हम शब्द में लिख ले कि शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक होगा ना। तो इस तरीके से तुमको संबंध पता चल गया। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक का और उसके एक्स के गुणांक के बीच का संबंध पता चला ना कि कैसे लिख सकते हैं। जो दूसरा हमारा बी नंबर है वह है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारा बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी होता है, यही होता है। यहाँ पे शून्य की बात कर रहे हैं यानी कि पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, तुमको याद है हम लोग द्विघात बहुपद जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या किए थे, द्विघात बहुपद में x का मान दुगो निकालते थे और दोनों मान निकालने के लिए हम जो श्रीधराचार्य का नियम जो पढ़ रहे थे, श्रीधराचार्य के नियम में क्या कहता है कि x में जो अल्फा और बीटा हमारा आएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद में तो अल्फा बीटा शून्य होता है इसका, तो अल्फा और बीटा जो आएगा वो क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a, यही आता है। तो हम इसको जब एक बार निकाल चुके हैं, बता चुके हैं, तो दोबारा निकालने की जरूरत है क्या, इसको नहीं निकालेंगे। यानी कि यहाँ से अल्फा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, और बीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, सॉरी प्लस की जगह माइनस होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा 2a, यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि शून्यक है, जाहिर सी बात है कि दो शून्यक आया है तो दो शून्यक का या तो योग होगा नहीं तो गुना होगा, यही ना संबंध हो सकता है किसी भी दो शून्य के बीच में। तो हम एक बार योग करके देख लेते हैं, एक बार गुना करके देख लेते हैं, आखिर क्या आता है हमको, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं, योग करते हैं दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से माइनस बी, नीचे 2a का 2a है तो 2a ही रह जाएगा, ऊपर में जो है वही जोड़ देंगे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी, आई माइनस में है तो माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में और माइनस में दिया हुआ काट दे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 2b बाई 2a होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस b बाई a आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई a होता है कि नहीं होता है, होता है। हम इसको अगर दूसरे रूप में लिखे तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हम अगर इसको कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो आता है हमारा वो क्या होता है, माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स का गुणांक है ना, तो माइनस एक्स का गुणांक अब बटे क्या हो जाएगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का
गुणांक। गुणांक। तो इस तरीके से तुम्हारा अल्फा बीटा का जो संबंध हुआ वो एक निकल गया कि नहीं निकल गया? हम लोग अल्फा प्लस बीटा को तो देख चुके कि क्या होता है माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, हम देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a गुना क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होगा ना। अगर हम इसको थोड़ा सा घेर देते हैं, सुंदर बना देते हैं इसको, आप बताओ। हाँ, थोड़ा सा मेकअप करना भी जरूरी होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है ना। और हम अलजेब्रा के फॉर्मूला के हिसाब से क्या जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम गुना करते हैं तो हमारा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे का गुना होगा तो नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में गुना होगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो माइनस माइनस मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, यही होगा। मतलब इसका क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी था तो इसको हम क्या किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लिए ना। अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस बी का स्क्वायर होगा तो सीधे बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दे, स्क्वायर से रूट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, आएगा ना। अब बटा में तो 4a स्क्वायर है ना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस से गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4ac अब बटे क्या 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया तेल लेने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 4ac बटे 4a स्क्वायर, यही बचा ना। 4 से 4 भी चला गया हवा करने। ठीक है, a से a स्क्वायर कट गया तो क्या बचा हमारे पास, c बाई a, यही बचा। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c बाई a होता है। और c बाई a का मतलब सीधा बात है, c क्या होता है हमारा यहाँ अचर पद होता है, तो क्या हो जाएगा अचर पद बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नहीं ना, आसानी से निकल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। वही चीज मिलेगा तुमको बुक में भी, है ना, थोड़ा लंबा ही मिलेगा इससे। और यहाँ पे तुमको निकाल करके बता दिए दोनों का दोनों। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं ना, द्विघात खत्म, त्रिघात पे आए। चलो, अब हमारा जो तीसरा है वो तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद, है ना। तो यहाँ पे सी नंबर है हमारे पास, त्रिघात बहुपद। सिंपल सी बात है भैया, इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे शून्यक निकालना हो, पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये तो हमारा शून्यक आ जाएगा। अब इसका संबंध निकालने के लिए बोल रहा है। इसका एक ही तरीका है काम करने का कि हम लोग अचर पद से क्या करते हैं, इसका एक शून्यक पता करते हैं। इसका फॉर्मूला ही वही होता है, अचर पद यूज करके हम एक शून्यक वहाँ पे पता लगाते हैं और उस शून्यक को वैल्यू रख के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो वही पद क्या होता है, उसी शून्यक से हम एक पद बना लेते हैं, जो कि अगर हमारे पास मान लो कि यहाँ x बराबर 3 रखे तो हमारा 0 आ गया, तो हमारा जो एक पद बनेगा नया वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, यही पद होगा। और इसी पद से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमको क्या होता है, द्विघात में मिल जाता है, फिर आसानी से तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो निकालना तो बड़ा आसान है वहाँ पे, लेकिन इसका कुछ जैसे श्रीधराचार्य जी है ना, वो द्विघाते पर बोल करके छोड़ दिए, उनको त्रिघात पर भी बोलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उनका नियम जो है ना, धरा का धरा रह गया, श्रीधरा का।
ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग सीधे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे वहाँ पे समझे थे कि हमारे पास शून्यक जो होता है वो कौन कौन होता है, द्विघात वाले में अल्फा और बीटा होता है। यहाँ पे हमारा 3 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे निकाले थे, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी निकालेंगे, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ पर भी निकालेंगे। यहाँ एक चीज़ और बढ़ जाता है, ये कहता है क्या कि तीनों को एक साथ गुना कर दिए, तीनों को एक साथ जोड़ दिए। अलग अलग कौन गुना करके जोड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ 3 कंडीशन आता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, और दूसरा कंडीशन ये आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही आता है। और तीसरा कंडीशन हमारे पास ये आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, 3 कंडीशन आता है, 3 के अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं जैसे वहाँ पे बात किए थे, है ना, जैसे हम द्विघात वाले में देखे थे। द्विघात हमारा जो था ये ax² प्लस bx प्लस c था। तो यहाँ पे हम देखे थे कि अल्फा क्या हो जा रहा था, अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा था, अल्फा प्लस बीटा जो हो रहा था माइनस b बाई ए हो रहा था ना, माइनस b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा था, c बाई ए, मतलब a तो बटा में सबके था, तो यहाँ पर भी a सबके होगा, बटा में होगा ना। अब देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि पहला क्या करे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वहाँ पे माइनस b बाई ए था, यहाँ पे तो वैसे ही माइनस b बाई ए यहाँ पर भी होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये करेंगे तो क्या होगा, c बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो ये देखो जैसे वहाँ पे हुआ है, पहले माइनस b बाई ए फिर c बाई ए हुआ है ना, एक एक करके बढ़ते जा रहा था। उसी तरीके से माइनस b बाई ए फिर c बाई ए फिर माइनस d बाई ए, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस d बाई ए। ठीक है, अब इसका नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस b बाई ए का मतलब होता है माइनस x² का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, x³ का होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा पहला नंबर। c बाई ए है तो x का गुणांक x³ का गुणांक होगा। ठीक है, ये दूसरा आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट वन हमारा क्या आएगा, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। कुछ इस तरीके से तुम क्या करोगे, तीनों का तीनों संबंध निकाल लोगे। याद तुमको यही रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई ए बराबर माइनस x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक। ठीक है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये याद रखना है। ठीक है, ए यहाँ पे b है, c है, d है, देख रहे हो कोई चेंज हो रहा है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये एक सीक्वेंस चलेगा, याद रखना है, बस हमको उसी से काम है। यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तीनों को जोड़ दिए, हो गया क्या, c बाई ए, और c बाई ए हुआ मतलब x का गुणांक और x³ का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो गया माइनस d बाई ए, माइनस d बाई ए माइनस अचर पद का गुणांक। ठीक है, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो इस तरीके से हमारा तीनों का तीनों कंडीशन आ गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, इसको मिटाएं। अब हमारे पास लास्ट टर्म बच गया, वो ये है कि रैखिक बहुपद का रूप कह रहा है। x बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3/2, क्या दिया हुआ है, 3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम अगर रैखिक बहुपद में लिखेंगे, रैखिक बहुपद का हमारा जो परफेक्ट फॉर्म क्या है, px बराबर ax प्लस b, यही होता है ना। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो अल्फा आता है मतलब हमारा शून्य का आता है, वो क्या आता है, माइनस b बाई ए आता है। मतलब ये जो x का मान है ये क्या है, माइनस b बाई ए के बराबर है। तो यहाँ पे a का मान क्या आ गया 2 और b का मान क्या आ गया -3 आया ना। तो उस जगह से यहाँ से a का मान क्या आ गया 2 और b का मान आ गया -3 आ गया।
अब इस दोनों वैल्यू को लेकर के क्या कर दो, इस पी एक्स में रख दो, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? लो रैखिक बहुपद निकल गया। मान लेते हैं कि हमारे पास x का मान क्या आता 5 आता, ठीक है, या -5 आता समझना यहाँ पे x का मान -5 है और बोलता क्या कि आप इससे रैखिक बहुपद निकाल करके बताइए। कोई बात नहीं, बटा में कुछ नहीं भैया, एक है, a का मान क्या आ गया 1 आ गया, b का मान क्या आ गया -5 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, b का मान -5 होगा, -5 होगा, तो माइनस बी ना होता है, ये क्या होता है -b/a ये होता है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, b का मान क्या आ गया 5 आया ना। हम वही तो चेक करने के लिए लिखे हैं, लेकिन साहब वही में गुनगुना रहा है। एक के आदमी बोला है कि हाँ माइनस होगा प्लस ना होगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो a और b का मान हमको मिल गया, a और b का मान मिल गया, मतलब px बराबर क्या हो जाएगा, a का मान रखेंगे तो 1x प्लस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे px बराबर हम सीधा सा लिख सकते हैं x प्लस 5, आंसर हो गया, ठीक है। तो रैखिक बहुपद निकालने आ जाएगा, x का मान दिया रहेगा, रैखिक बहुपद निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तुम लोग बहुत चालाक हो। देखो यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं, x का मान हमको दे दिया 3/2। 3/2 हम जानते हैं कि जो शून्यक होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता है रैखिक वाले में। तो इसको बराबर कर दिए -b/a के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a जो है 2 के बराबर हो गया, अब b जो है -b 3 के बराबर, तो b -3 के बराबर होगा, तो वही a और b का मान निकल गया। और a और b का मान e वाला तो हम जानते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैखिक बहुपद का, तो उस वाले में लेकर के रख दिए, निकल गया। क्या a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत? वही काम यहाँ की है। अगर नीचे में कुछ नहीं दिया रहेगा कोई बात नहीं है, नहीं दिया है ना, हम 1 दे देंगे। 1 तो ऐसा है कि आलू की तरह सब सब्जी में घुसल रहता है। आप द्विघात बहुपद के रूप पे बात करेंगे, द्विघात बहुपद के रूप। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है ax² + bx + c, यही होता है, ठीक है। हम इसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 को शून्यक होता है, उसका नाम है एगो का अल्फा एगो का बीटा, ये भी जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि तुमको दे दे कि 2 शून्यक, एक शून्यक है, अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 5, ठीक है, और बोले क्या 5 करे, कुछ और कर दे, कुछ और कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अब मजा आएगा, ठीक है। अब बोले क्या कि तुम द्विघात बहुपद निकाल करके बताओ। आसान तरीका ये है कि हम जानते हैं कि अगर कोई अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी कि x का मान दिया हुआ है, यानी कि मूल दिया हुआ है, यानी कि शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, यहाँ पे हम x -3 बराबर 0 कह सकते हैं, कर सकते हैं ना, तभी तो हमारा अल्फा का मान 3 आया। या फिर x -2/3 कर सकते बराबर 0 कर सकते हैं, तभी तो हमारा बीटा का मान क्या आया 2/3 आया, ये कर सकते हैं ना। अब सिंपल सी बात है, ये कर सकते हैं तो हम रिवर्स करो ना, जैसे वीडियो को रिवर्स करते हैं कि नहीं, वैसे ही मान निकालना द्विघात का शुरू करो, और लास्ट में जब मान आ जाए उसके बाद उसको रिवर्स करो, तब कैसे चलेगा। तो हमारा मान था मान से हमको ये पता चल गया, अब हमको मालूम है कि इधर वाला हमको ये है और इधर वाला ये है, ठीक है। इसको लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं, गुना काय करने के चक्कर में पड़ रहे हो, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 2/3 बराबर 0, इसलिए 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0 होगा, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो ये 2 टर्म हमारे पास आ गया, अब इसको लेकर के दोनों टर्म को क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा x - 3 × 3x - 2 बराबर 0 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3x², इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा -2x, इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = -9x, और इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना -6 होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0 होगा। अब देखो 3x² क्या हो जाएगा, ये
9 2 माइनस 11x आप प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। यही आया था आंसर। अल्फा बीटा का मान जो है अल्फा बराबर -3 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हमारे पास पी एक्स फिक्स है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से हम पूरा तीनों तरीके से बना करके बताएंगे कि तुमको कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहली नंबर बात कि हम क्या करेंगे, यहाँ से पद निकालेंगे। पद क्या निकलेगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो पद यहाँ से हमको 2 को निकलेगा x+3 और एक निकलेगा x-2। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, होगा कि नहीं? अब इस दोनों पद को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x+3 गुना x-2, ठीक है, गुना होगा x² -2x प्लस 3x -6। यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस प्लस x -6। ये आ जाएगा क्या हमारा px आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये सही है। हम देखते हैं दूसरे मेथड से भी बना करके देखते हैं कि ये इतना आता है कि नहीं। कितना आया है हमारे पास, तुम कहोगे तो इसलिए पहले ही लिख लेते हैं x² प्लस x -6, ये हमारा px यही आया है। ठीक है, देखते हैं कि दूसरे मेथड से भी हमारा सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा ये कहता है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -3 × 2 बराबर -6। यही होगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है ना। ठीक है, तो 1 है तो 1 को कैरी नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको कैरी करने का, है ना, जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारा जो px होता है वो क्या होता है कि x² अगर हमारा बटा में कुछ नहीं है तो सीधे a हटा देते हैं, x² माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है। तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया हुआ है हमको -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस तो -6 यही आ जाएगा क्या। और कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से भी सेम आ गया। हम तीसरा मेथड है उसका भी यूज करते हैं, उससे भी बना करके देखते हैं कि हमको यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम केवल मिटाते हैं। अब तीसरा मेथड के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये -1/1 बराबर -b/a होगा और ये -6/1 बराबर c/a होगा ना। यहाँ से a का मान क्या आएगा 1, b का मान क्या आ जाएगा b माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान क्या आएगा 1 और c का मान क्या आएगा, देखो c का मान क्या है -6, क्या आएगा -6, इसलिए px बराबर क्या होगा इस वाले में रखेंगे तो x² प्लस x -6 होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से भी यही आया। ठीक है, तो तीनों तरीके से बनाए हम, तीनों तरीके से हमारा सेम वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? सुन लो, अब आते हैं त्रिघाती बहुपद के रूप। इस px का फॉर्म क्या है ax³ प्लस bx, यही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ से हमको अल्फा बीटा और गामा तीन इसका शून्य होता है। शून्य क्या होगा इसका, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा। मत पहना हो इतना जोर से इसको पजामा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन चीज देखे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू ये भी देखे थे। ये हम लोग देखे थे क्या -b/a c/a, ये भी देखे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तुमको यहाँ पे दे दे कि अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, तो क्या निकाल लोगे? निकाल लोगे? तेज हो, तेजा हो, निकाल ही लोगे। कोई बात नहीं, तीनों तरीके से निकाल करके बताओगे। मान लो कि अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान -5 है और गामा का मान
-2 है, -5 है और गामा का मान 8 है। ठीक है, निकाल के बताओ तो ज़रा। तुम लोग बहुत ट्राई किए, अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, निकालने का कोशिश हम यहाँ से करते हैं कि क्या आता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है और गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -5 और +8, तो क्या हो जाएगा सीधे यहाँ पे -5 -2 -7 और +8 बराबर 1 आ जाएगा सीधे। ये 1 जो होगा ये बटा में कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा। हम पहला जो तरीका है हमको सीधा हम निकालते हैं वैसे ही। दूसरा तरीका ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 बचे 40 माइनस में आएगा तो माइनस में 40। ठीक है, और फिर 8 दूना माइनस में 16 आ जाएगा सीधे माइनस में 46 आएगा। तीनों को गुना करेंगे 5 दूना 10 8 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सीधे क्या हो जाएगा 80। ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों हमारे पास आ गया। हम सीधे यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास एक px का फॉर्म होता है, वो होता है यहाँ पे x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा। ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, यही होता है। तो इसके जगह हम वैल्यू रखेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 1 है, तो सीधे क्या हो जाएगा x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है -46, तो -46x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 80, तो -80, ये क्या आ जाएगा हमारा px आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी निकाल के देखेंगे आता है कि नहीं आता है उतना, दूसरे तरीके से भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। हमारे पास क्या आया था, सीधे 1 आया था और ये क्या आया था -46 आया था और ये क्या आया था 80 आया था सीधे। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो यहाँ से हमको a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस b बाई होता है ना, तो b का मान क्या आएगा -1, c का मान क्या आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा -46। ठीक है, और d का मान क्या होगा माइनस d बराबर 80, तो -80 आएगा, यही आएगा। तो इसका वैल्यू लेकर के क्या कर देंगे, px में रख देंगे, px में रखेंगे, a का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा x³ ही बचेगा, x³। यहाँ पे b का मान -1 रखेंगे तो यहाँ -x² बचेगा, तो -x²। c का मान -46 रखेंगे तो -46x होगा, तो -46x, और d का मान -80 रखेंगे तो क्या होगा -80, तो -80। वही चीज़ आया कि नहीं आया, आया ना। दूसरा तरीका समझ में आ गया जी। ये तो सबसे आसान है, ABC का मान निकाल के रख दो। ठीक है, अब तीसरा तरीका पे आए। अब तीसरा तरीका हमको क्या कहते हैं, सो बात करते हैं। हमारे पास था तीसरा तरीका में अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर -5 और गामा बराबर 8, यही था ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो पद होगा वो क्या आएगा, x+2 आएगा, एक x+5 आएगा और एक x-8 आएगा, यही आएगा ना। तीनों को लेके गुना कर देंगे तो px बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x+2 इंटू x+5 इंटू x-8 कर देंगे, गुना करेंगे। दो को पहले गुना करते हैं, लास्ट वाले को बाद में करेंगे, कोई दिक्कत। x से x², x से 5x, x से 2x, 2 5 जा 10, ये आएगा इंटू x-8, कोई दिक्कत। x² 5 2 प्लस 7x प्लस 10 और इसमें गुना होगा x-8 से। अब इससे फिर से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे इसमें x³, इसमें गुना करेंगे प्लस 7x²,
इससे गुना करेंगे इसमें प्लस 10x होगा। अब इससे गुना करेंगे कितने इसमें, तो माइनस 8x²। इससे गुना करेंगे इसमें तो 8 सत्य कितना होता है, माइनस 56x, यही आएगा ना। और इससे गुना करेंगे इसमें तो माइनस 80 होगा। आप देखो एक्स क्यू कितना, एक्स क्यू रह जाएगा 7x², और में से 8x² घटेगा तो क्या होगा, माइनस x²। और 10x, 56 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 46x, और लास्ट में माइनस 80। तो px का मान हमको यहाँ से भी निकल गया, कोई दिक्कत। तो तीनों तरीके से हम px का मान निकालना सीख लिए। हम पूरे क्लास में क्या क्या सीखे हैं, तो पूरे क्लास में हम सीखे हैं कि बहुपद का घात कितना होता है, घात के आधार पे बहुपद कितना होता है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, जो कि हम पढ़ते हैं 10th क्लास तक। आगे का बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुपद का हम स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्या होता है, an x का पावर n, an-1 x का पावर n-1, ऐसे करके a0 x0 तक जाता है, वो भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुपद का मान देखें कि कैसे हम किसी बहुपद का मान निकालेंगे, अगर हमको x का मान मालूम होगा तो, ठीक है, तो उससे हम मान निकालना सीखे। उसके बाद हम बहुपद का शून्यक निकालना सीखे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, px बराबर 0 करते हैं और फिर वहाँ पे जितना घात का बहुपद होता है उतना ही उसका शून्यक आता है, वो निकालना सीखे। फिर बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच का संबंध देखें, उसमें रैखिक बहुपद का अलग देखे हैं। रैखिक बहुपद में माइनस b/a होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता है। और त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस b/a, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, इसको सब सम करते हैं तो क्या होता है, c/a। और अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना करते हैं तो माइनस d/a। ये तीनों रूप यहाँ पर देखें। उसके बाद हमारे पास आया है रैखिक बहुपद के रूप। तो रैखिक बहुपद के रूप में हम हर एक बहुपद को क्या किए, उसके शून्यक का मान रख के कैसे हम उस बहुपद को प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करना सीखे। हम लोग रैखिक बहुपद का भी निकाले हैं, द्विघात का भी निकाले और यहाँ पे त्रिघात का भी निकाले हैं। हर एक को निकालने का, द्विघात और त्रिघात दोनों का निकालने का 3 तरीका बताए हैं, ठीक है। तीनों तरीका में से कोई भी तरीका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और रैखिक बहुपद, रैखिक तो आसानी से निकाल सकते हैं, उसको क्या करेंगे, वहाँ से a और b का मान लेकर के रख देंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से देखना है इस वीडियो को, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा फिर से, ठीक है। जो भी समझे वो रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।